गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह का गद्य खंड का प्रथम अध्याय नमक का दारोगा, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य का एक ऐसा अमर नाम, एक ऐसी अमूल्य निधि जिसने हिंदी साहित्य में कहानी उपन्यास की परंपरा को समृद्धि प्रदान की। सबसे पहले मैं आपको मुंशी प्रेमचंद के बारे में बता दूं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 को वाराणसी उत्तर प्रदेश के लमही नामक गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था तथा उर्दू में इन्होंने नवाब राय के नाम से लेखन कार्य किया था। इनके पिता का नाम अजायब राय था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो मानी जाती है उनमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब इनके उपन्यास हैं। सोजे वतन इनका पहला कहानी संग्रह था जो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा गया था। इनकी कहानियों को मानसरोवर के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। गुप्तधन इनका कहानी संग्रह रहा। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी इनके द्वारा लिखित नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह हैं। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। अब बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में। मुंशी प्रेमचंद के आधार पर हिंदी साहित्य में कहानी के युग को विभाजित किया जाता है। पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। इन्हें हिंदी कथा साहित्य का शिखर पुरुष माना जाता है। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन बड़े अभाव में बीता था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे इन्होंने बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण इनको उस नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य इनका सुचारू रूप से चलता रहा। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में ये हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों ही दिखाई देते हैं। इन्होंने प्रारंभ में आदर्शवाद की कहानियाँ लिखी, मतलब जो जीवन के नैतिक मूल्य हैं, जीवन के वास्तविक मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनकी स्थापना का प्रयास इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इसलिए प्रारंभ में ये आदर्शवादी रचनाकार थे, परंतु बाद में इन्होंने अपनी रचनाओं में यथार्थ का भी समावेश किया और यथार्थ का समावेश करने के कारण इनको आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी साहित्यकार कहा जाता है। जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं हम, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का जो काल विभाजन किया जाता है वो मुंशी प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था पूर्व में कि प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, ये प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है कि उनके ऊपर कोई विवाद नहीं किया जा सकता। वस्तुतः हिंदी साहित्य में प्रेमचंद ही ऐसे पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ यानी वास्तविकता, जीवन की वास्तविकता, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ,
कि जीवन की वास्तविकता क्या है, इसका बोध इनकी रचनाओं में होता है। तो यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ गई। इसमें उनकी हिंदुस्तानी यानी हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ सामने आई है, मतलब हिंदुस्तानी का जो रूप था वो खुल कर के सामने आया है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया दिखाई देता है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया है और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन की कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला का अग्रदूत के रूप में ये सामने आते हुए दिखाई देते हैं। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। जब हम इनके उपन्यासों की बात करते हैं तो उसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वह किसी तरह का समझौता करते हुए दिखाई नहीं देते, अर्थात जीवन के कठोर वास्तविकताओं को इन्होंने अपने कहानी, उपन्यास आदि साहित्य में जगह प्रदान की। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण दिखाई देते हैं। यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा, इसका प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ। ये प्रेमचंद की एक बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। मुकम्मल यानी पूर्ण, बेस्ट जिसे कहा जा सकता है, उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। यहाँ पर देखिए आलोपीदीन और बंशीधर के माध्यम से, बंशीधर नमक का दारोगा है, आलोपीदीन जमींदार है। किस तरह आलोपीदीन धन पर विश्वास करता है और बंशीधर धर्म पर अडिग रहता है, तो बंशीधर का धर्म कैसे विजेता होता है, इस बात को इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग करके उन्हें नौकरी से मुअत्तिल करा देता है। मुअत्तिल यानी नौकरी से निकलवा देता है, बर्खास्त करवा देता है, निलंबित करवा देता है। लेकिन अंत में सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं और क्या कहते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, मतलब किसी की परवाह न करने वाला, उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को
अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। मतलब साफ साफ दिखाई देता है कि सामाजिक और सरकारी महकमों में और समाज में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है कि अपना काम करने के लिए आदमी किस हद तक जा सकता है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी में बंशीधर के माध्यम से बड़ी खूबी से प्रस्तुत किया गया है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से लिया गया है, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ हमें होता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम कहानी के बारे में, जहाँ पर बंशीधर पढ़े लिख कर के नमक के दारोगा के पद पर प्रतिष्ठापित कर दिए जाते हैं और आलोपीदीन जो उस इलाके का प्रतिष्ठित जमींदार था दातागंज का, वो किस तरह बेईमानी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी से अपने आप को धनवान बनाए रखता है और वो बंशीधर को भी बेईमानी के चंगुल में लपेट लेना चाहता है। तो देखिए, प्रेमचंद कहते हैं कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु, ईश्वर प्रदत्त क्यों कहा? क्योंकि नमक का निर्माण किससे होता है? पानी से। ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग क्या करने लगे? चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। मतलब कैसे भी करना अपना काम बनता, यहाँ पर अपना काम बनाने के लिए चोरी छिपे इसका व्यवसाय करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। छल प्रपंच यानी छल कपट का सूत्रपात हुआ कि लोग पैसे वाले बनने के लिए कैसे भी छल कपट करने को तैयार हो रहे थे। कोई घूस से काम निकालता तो कोई चालाकी से काम निकालता था। अधिकारियों के पो 12 थे। पो 12 मुहावरा है, अंडरलाइन करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुहावरा शैली भी प्रेमचंद के लेखन में हमें देखने को मिल रही है। पो 12 होना यानी हर तरफ से लाभ ही लाभ होना। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी, वैसे बरकंदाजी का शाब्दिक अर्थ होता है बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही या चौकीदार। मतलब इस विभाग की चौकीदारी भी करने को तैयार थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। कहने का अभिप्राय ये है कि उस समय हमारे यहाँ पर क्या था? अंग्रेजों का आगमन हो चुका था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था और मुग़लों का साम्राज्य भी था और मुग़ल काल का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता रहा, जिसके कारण फ़ारसी भाषा प्रबलता से यहाँ पर फैली हुई दिखाई दे रही थी। ईसाई धर्म का प्रभाव और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव यहाँ पर फैला हुआ समाज में दिखाई दे रहा था। तो उसी स्थिति का चित्रण करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, फ़ारसी का प्राबल्य था। अब फ़ारसी का साहित्य तो प्रेम कथाओं का साहित्य था, तो यहाँ पर उन प्रेम की कथाओं को और श्रृंगार रस के काव्य को पढ़ करके फ़ारसीदा लोग यानी फ़ारसी को मानने वाले लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की वीर कथा समाप्त करके मजनू और फराद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई को पढ़ करके और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। अब आगे का पैराग्राफ अंडरलाइन करने का है। ये एक सामाजिक यथार्थ का, वास्तविक सत्य का बोध करवा रहा है कि किस तरह से एक पिता पुत्र को नौकरी पर जाते समय शिक्षा प्रदान करता है। क्योंकि पिता आर्थिक दृष्टि से विपन्न था, कमज़ोर था, इसलिए पिता अपने व्यक्तित्व के वास्तविकता को भूल करके पुत्र को भ्रष्टाचार के मार्ग पर चलने की शिक्षा प्रदान करता है, जो एक पिता की भूमिका में किसी भी प्रकार से हमें सार्थक दिखाई नहीं देता। तो उनके पिता क्या कहते हैं? देखिए, उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। अंडरलाइन कर लीजिएगा। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए, ऋण यानी कर्ज। लड़कियां वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। लड़कियों को घास फूस की तरह बढ़ने वाला क्यों कहा? क्योंकि लड़कियों का शारीरिक विकास
तीव्र गति से होता है और वो पिता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पिता उनका शीघ्रातिशीघ्र विवाह करके उनकी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे पर का वृक्ष यानी जीवन की अंतिम अवस्था की ओर अग्रसर, जो न मालूम कब गिर पड़े, मतलब जीवन का समय पूर्ण होता जा रहा था। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा यानी पद। यहाँ पर देखिए आप इनकी लेखन की शैली में उर्दू भाषा के शब्द भी बार बार हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक तो हो गया मुहावरा शैली का प्रयोग, दूसरा हो गया उर्दू भाषा की शब्दावली का प्रयोग। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ पर कुछ ऊपरी आय हो। अब देखिए पिता साफ साफ मंतव्य स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं कि पुत्र को क्या करना है, नौकरी में कोई सा भी पद मिले उसको किस पर ध्यान देना है, रिश्वतखोरी के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि पिता का मानना क्या है, देखिए कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, पूर्णिमा के दिन आपको पूरा दिखाई देता है और धीरे धीरे जब अमावस्या का पक्ष आता है तो धीरे धीरे करके उसकी एक एक कला लुप्त होती चली जाती है और अमावस्या को चंद्रमा पूरी तरह लुप्त हो जाता है। उसी तरह से वेतन जिस दिन मिलता है वो पूर्ण होता है और धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाता है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती, जबकि ऊपरी आमदनी किसकी देन मानता है, ईश्वर की। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊँ। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। कहने का अभिप्राय ये कि अगर किसी की गरज है, काम अटक रही है, तो आप जितना मांगोगे वो उतना पैसा देगा, और जिसको कोई गरज नहीं है उससे आप मांगोगे तो वो नहीं देगा। उसको दाव पर लाना आसान नहीं होता। तो पिता वही बात पुत्र को समझा रहे हैं कि गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यही मेरी जन्म भर की कमाई है। इस तरह पिता ने पुत्र को शिक्षा प्रदान की और नौकरी की तरफ भेज दिया। अब आते हैं बंशीधर के चारित्रिक गुण। देखिए बंशीधर किस प्रकार के व्यक्तित्व का था उसको यहाँ पर बताया गया। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, अंडरलाइन करना, आज्ञाकारी पुत्र। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। अब उनके चरित्र के गुण आ रहे हैं। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, मतलब वो धैर्यशाली थे। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, मतलब हर कार्य को सोच विचार कर बुद्धि से करने वाले थे। और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। आत्मावलंबन यानी स्वयं पर विश्वास करने वाले, लेकिन अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग में दारोगा के पद पर वो प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को ये सुख संवाद प्राप्त हुआ तो फूले न समाये। अंडरलाइन करना, दूसरा मुहावरा आ गया, फूले न समाना, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न होना। अब महाजन कुछ नरम पड़े। क्यों? क्योंकि महाजनों ने जो कर्जा दे रखा था उनको उम्मीद हो गई कि अब बेटा नौकरी पर लग गया तो कर्जा हमारा वापस चुक जाएगा। कलवार की आशा लता लहलाई, यानी पैसे मिलने की उम्मीद उनको बनी। और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, क्योंकि पड़ोसियों को उसको इस विभाग में नौकरी मिलना पसंद नहीं आया। इस प्रकार से बंशीधर घर से चले और उनको नमक के विभाग में दारोगा के पद पर नौकरी प्राप्त हुई। पिता के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई। उनके स्वयं के व्यक्तित्व के गुण यहाँ पर हमें दिखाई दिए। ये सब आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।